Hello everyone. Today we are going to discuss about PID, pelvic inflammatory disease. ठीक है. An infection of vagina, cervix, uterus, fallopian tubes, ovaries, pelvic peritonitis, ovarian abscess. इसे हम बोलेंगे PID. जो वेजाइना है उसका इन्फेक्शन, सर्विक्स है, यूट्रस है, सर्विक्स में एंडोसर्वाइटिस, यूट्रस में एंडोमेट्राइटिस, फैलोपियन ट्यूब्स में सल्पेंजाइटिस, ओवरीज में ऑवराइटिस, पेल्विक पेरिटोनाइटिस और ट्यूब ओवेरियन एब्सिस. ये सारे ऑल ओवर इन्फेक्शन को ऑल ओवर इन्फ्लामेशन है जो इतना सीवियर, उसको हम बोलेंगे पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिसीज़. ठीक है. आपको डायग्राम में शो हो रहा है, दिस इज़ द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन. इसमें ओवरीज है, सर्विक्स है, वेजाइना है. ठीक है. ये सारे आपको इमेज में शो हो रहा है. दिस इज़ द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन. हम पहले भी इसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं. ठीक है. PID, clinical syndrome associated with ascending spread of microorganism from the vagina or cervix to the endometrium, fallopian tubes, ovaries and contiguous structure. ऑल ओवर जो स्ट्रक्चर है, जो ऑल ओवर क्या है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है, पूरा फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है. ये क्या है, PID क्या है, क्लिनिकल सिंड्रोम एसोसिएट विद जो स्प्रेड हो जाते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म, क्या हो जाते हैं, पूरे ऑल ओवर ऑर्गन में स्प्रेड हो जाते हैं. अ कॉमन एंड सीरियस कॉम्प्लिकेशन ऑफ STD. ये क्या है, सीरियस कॉम्प्लिकेशन ऑफ STD, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीजेस का. ठीक है. हाउ डू वुमेन गेट PID? तो बैक्टीरिया मूव अपवर्ड फ्रॉम वजाइना. देखिए बैक्टीरिया कैसे, यहाँ से पूरे वजाइना से अपवर्ड मूव, माने पूरे ऑल ओवर सारे ऑर्गन में है, उसमें क्या हो जा रहे हैं, फैल जा रहे हैं, स्प्रेड हो जा रहे हैं. ठीक है. पाथवे सर्वाइटिस. अब पहले कहाँ पहुँचे बैक्टीरिया, कहाँ, वेजाइनस के थ्रू कहाँ हो गए, सर्विक्स में, वहाँ क्या होगा, सर्वाइटिस. फिर उसके बाद जो ये ऐसा पाथ भी आपको दिखा रहा है, एंडोमेट्राइटिस, सेल्फाइंजाइटिस, मतलब क्या, ट्यूब्स पे. फिर ओवरीज में इन्फेक्शन हो जाएगा तो ओवेरियन एब्सेस. ठीक है. और फिर पूरे ऑल ओवर यूट्रस तक माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या हो जाएंगे, पहुंच जाएंगे. ठीक. फिर इसकी एटियोलॉजी में क्या है, एटियोलॉजी में कौन कौन से हैं, गोनेरिया जो है, गोनेरिया रिकवर फ्रॉम सर्विक्स इन 30% to 80% वुमेन विथ PID. और गोनोरिया और ट्रैकोमाइटिस, ये सारे जो बैक्टीरियाज हैं, ये क्या करते हैं, इन्फेक्शन को, ये PID क्या है, कॉज करते हैं इन्फेक्शन. जो गोनोरिया या क्लेमाइडिया जो बैक्टीरिया हैं, ये क्या करते हैं, इन्फेक्शन प्रोड्यूस करते हैं. ठीक. फिर रिस्क फैक्टर, किस किस को रिस्क हो सकता है PID होने का, तो एडोलसेंस, जो एडोलसेंस होते हैं उनको है. फिर हिस्ट्री ऑफ PID, जिनको पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिसीज़ का एक आध बार हिस्ट्री रह चुका है, पहले हिस्ट्री रह चुका है. ठीक है. उनको क्या हो सकता है, रिवर्स हो सकता है. फिर गोनोरिया और क्लेमाइडिया जो इन्फेक्शन है उसकी हिस्ट्री रही है ना, किसी भी प्रकार का गोनोरिया या क्लेमाइडिया इन्फेक्शन हुआ है पहले. फिर मेल पार्टनर विथ गोनोरिया, जो मेल पार्टनर है, मेल जो पार्टनर है उसको अगर गोनोरिया या क्लेमाइडिया का इन्फेक्शन हुआ है तो उससे हो सकता है. फिर मल्टीपल पार्टनर्स, अगर मल्टीपल सेक्स पार्टनर है उनके लिए, ये किनको होता है, जनरली जो प्रोस्टिट्यूट्स होती हैं उनको ये इन्फेक्शन होने की ज़्यादा चांसेस होंगे. मल्टीपल पार्टनर्स होते हैं. ठीक है. फिर करंट डॉचिंग का मीन्स मैं आगे की पिछले क्लासेस में आप लोगों को बता चुकी हूँ. ठीक है. इंसर्शन ऑफ IUD, जो IUD का इंसर्शन के कारण भी हो सकता है कई बार, अगर सेफ प्रोसीजर ना, जो इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस हैं, जो अगर इनके इंसर्शन के कारण भी पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिसीजेस कॉज हो सकती हैं. क्यों कॉज हो सकती हैं, अगर सेफली अगर उस प्रोसीजर को प्रॉपरली नहीं किया जा पा रहा है, उसके कारण भी. ठीक है. फिर बैक्टीरियल वेजिनोसिस, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव यूज. ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव, कुछ केसेस में ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स हैं जो उनके कारण क्या हो सकता है, PID इन्फेक्शन हो सकता है. क्योंकि ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव क्या है, जो क्या है, हार्मोन पर इफेक्ट डालते हैं बॉडी के. ठीक है. उसके कारण क्या हो सकता है कि
सम केसेस, बहुत रेयर है बट सम केसेस में ऐसा हो सकता है कि ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स हैं जो उनके कारण क्या हो सकता है, पीआईडी कॉज हो सकता है। फिर डेमोग्राफिक, जो सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस, डेमोग्राफिक उसके डेमोग्राफिक स्टेटस मतलब कैसे, सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस मतलब क्या, अगर हाइजीन मेंटेन, प्रॉपरली हाइजीन मेंटेन नहीं है, जो जहाँ रह रहे हैं सराउंडिंग्स हैं वहाँ पे नहीं है, सही नहीं है, सैनिटेशन है जो सही नहीं, उसके कारण भी क्या हो सकता है, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिसीजेस कॉज हो सकती है, उनको रिस्क है पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिसीजेस का। फिर सिम्टम्स क्या होंगे, लोअर एब्डोमेन पेन, जो लोअर एब्डोमेन पेन होगा वो होगा इतना सीवियर हो जाएगा, मे वर्स व्हेन मूव, मतलब बहुत बदतर पेन होगा, ठीक है। पेन ड्यूरिंग और आफ्टर सेक्स, या फिर जब पार्टनर के साथ सेक्स कर रहे हैं तब क्या हो सकता है, पेन हो सकता है उसे। फिर ब्लीडिंग बिटवीन पीरियड्स और आफ्टर सेक्स, ठीक है, ब्लीडिंग कॉज हो सकती है। लोअर बैक पेन हो सकता है। सेंसेस ऑफ प्रेशर एंड स्वेलिंग इन द लोअर एब्डोमेन, ठीक है। फीवर, मतलब फीवर कैसा आएगा, चिल्स के साथ फीवर आएगा। टायर्ड फील करेंगे, अनवेल फील करेंगे। एब्डोमिनल वेजाइनल एबनॉर्मल वेजाइनल डिस्चार्ज होगा। नोजिया, वॉमिटिंग, डिजीनेस, लेग्स पेन, इंक्रीज्ड पीरियड पेन, इंक्रीज्ड पेन एट ओव्यूलेशन, ओव्यूलेशन के टाइम क्या हो जाएंगे, पेन होगा उन्हें, हो सकता है एब्डोमेन पेन हो, ठीक है। फिर डिस्यूरिया, डिसेरिया मतलब पेनफुल यूरिनेशन। फिर फ्रिक्वेंटली यूरिनेशन, और यूरिनेशन में भी उनको इस तरह से प्रॉब्लम होंगी। ये होंगे सिम्टम्स ऑफ पीआईडी, ठीक है। अब इन्फेक्शन आपको इस डायग्राम में शो हो रहा है, देखो किस तरह से स्वेलिंग्स बताया गया है इसमें, देखो कैसे इन्फेक्टेड ऑर्गन है जो, उसमें किस तरह से स्वेलिंग दिखा रहा है, डायग्राम में आपको शो हो रहा है, ठीक है। फिर एबनॉर्मल डिस्चार्ज, देखिए क्लेमाइडिया और गोनोरिया में इस तरह से एबनॉर्मल डिस्चार्ज होते हैं, ठीक। फिर कॉम्प्लिकेशंस एंड, मतलब कॉम्प्लिकेशन क्या है, जो क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं, रैप्चर्ड एब्सेस, क्रोनिक पेन, एक्टोपिक प्रेगनेंसी, इनफर्टिलिटी भी कॉज हो सकता है। इस तरह के जो कॉम्प्लिकेशन है वो कॉम्प्लिकेशन होंगे, ठीक है। फिर डिफरेंशियल डायग्नोसिस क्या होता है, सबसे पहले तो आप लोग मुझे बताएंगे कि डिफरेंशियल डायग्नोसिस का मीन क्या होता है, ठीक है। अब डायग्नोस्टिक एवेल्यूशन हम क्या कर सकते हैं, इसमें इन्वेस्टिगेशंस करेंगे हम। सबसे फर्स्टली तो हम क्या करेंगे, जो पेल्विक है वो एग्जामिन करेंगे, पेल्विक एग्जामिनेशन करेंगे। फिर लेबोरेटरी टेस्ट होंगे, वो लेबोरेटरी टेस्ट करेंगे। सर्वाइकल में क्या गोनोरिया, क्लेमाइडिया जो बैक्टीरिया है वो प्रेजेंट तो नहीं है। फिर HIV एंड सिफिलिस का टेस्ट भी करेंगे। पेल्विक सोनोग्राफी करेंगे। फिर अगर और इन सब के बाद ज़रूरत पड़ती है तो लेप्रोस्कोपी भी डायग्नोस करेंगे, ठीक है, मतलब लेप्रोस्कोपी के थ्रू भी हम चेक करेंगे। फिर अब इसका मैनेजमेंट क्या होगा, ठीक है। मैनेजमेंट में हम क्या करेंगे, जो मैनेजमेंट मतलब किसके लिए, ये क्राइटेरिया फॉर हॉस्पिटलाइजेशन, जो सर्जरी है, अगर जो हॉस्पिटलाइजेशन क्यों करना है या तो इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है इन्फेक्शन, ट्रीट अगर उनको घर पे रहने से भी ट्रीटमेंट दिया गया, उन्होंने बार बार विजिटिंग किया है डॉक्टर से, उसके बाद भी ये ठीक नहीं हो रहा है, तो उनको फिर इमीडिएटली क्या है, हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत है। या फिर प्रेग्नेंट है वो, या सर्जिकल इमरजेंसी इसकी कुछ हुई हैं। फिर क्या ओवेरियन एब्सेस है, HIV इन्फेक्शन है उसको अगर, ठीक है। अनेबल टू टॉलरेट द आउट पेशेंट ओरल, मतलब जो भी ओरल उनको ट्रीटमेंट दिया जा रहा है वो उससे कुछ भी उनको असर नहीं हो रहा है तो। और सीवियर इलनेस, नोजिया, वॉमिटिंग और हाई फीवर, बहुत ज़्यादा फीवर, चिल्स के साथ फीवर है, अगर इस तरह से सिम्टम्स आ रहे हैं तो उनको क्या है, हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत है। यही हमारे मैनेजमेंट में आएगा। फिर मैनेजमेंट जो है वो करेंगे। और फिर सर्जिकल मैनेजमेंट क्या रहेगा, रैप्चर एब्सेस, अगर रैप्चर एब्सेस है तो उसके लिए भी हमें क्या करना है, फिर सर्जिकल प्रोसीजर, रैप्चर एब्सेस इनवेट टू पेरिटोनियम, ठीक है। फेलियर मेडिकल ट्रीटमेंट 48 to 72 आवर, अगर इतने आवर में जो मेडिकल ट्रीटमेंट है वो फेल हो चुका है तो फिर हमें इमीडिएटली सर्जरी की ज़रूरत पड़ेगी। फिर एब्सेस डज नॉट go away after 2 to 3 weeks with persistent abdominal pain।
ठीक है। तो हमें इन सब कंडीशंस में क्या है, सर्जरी की हमें ज़रूरत पड़ सकती है। ठीक है, तो ये था ऑल ओवर PID, पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिसीजेस। अब पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिसीज उसके अंदर मतलब क्या है, ये क्या है, क्लिनिकल सिंड्रोम है। आई होप कि आप लोगों को अंडरस्टूड हुआ होगा। मैंने पहले भी एक बार ये डिस्कस किया है थोड़ा बहुत, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कमेंट करके कि कैसा रहा, और अगर कुछ डाउट है तो डाउट भी बताइए। थैंक यू सो मच।